मैं हूं नितेश शर्मा फ्रॉम ट्रेप्सन सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सोलर इंजीनियर यूट्यूब चैनल सोलर इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सोलर किस प्रकार से पैनल को बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं और क्या क्या वो प्रोसेस करने के तरीके हैं। ये सब चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और बताएंगे कि सोलर पैनल की जिसके ऊपर आपको वारंटी 25 ईयर्स की मिलती है, उस पे आपको किस तरीके से पैनल को मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है और वारंटी वो किस तरीके से दी जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि वी आर द सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर। हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं और जो रेंज है हम लोगों की वो 3 वाट से 380 वाट और 400 वाट की हमारी रेंज है, जिसमें कि हम पॉलीक्रिस्टलाइन, मोनोक्रिस्टलाइन एंड बायोफेशियल सोलर पैनल्स को बनाते हैं। एंड हम लोग इसके अलावा MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर और सोलर LED स्ट्रीट लाइट के भी मैन्युफैक्चरर हैं। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, कि सोलर पैनल को किस तरीके से बनाया जाता है। तो जो आपने साहब वो एक सोलर पैनल देखा होगा, सोलर पैनल के अंदर जो ब्लू कलर का सेल्स लगता है वो सोलर सेल्स 6 इंच बाई 6 इंच का सिलिकॉन का एक सिलिकॉन वेफर का सेल होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 156 इंटू 156 mm होती है, जिसको 6 इंच बाई 6 इंच, और ये ब्लू कलर और ब्लैक कलर का पाया जाता है। और दोस्तों, फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के सोलर पैनल्स होते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि सोलर पैनल 3 प्रकार के होते हैं: पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स एंड बाइफेशियल सोलर पैनल, जो कि लेटेस्ट अभी मार्केट में चल रहा है। और उसके साथ में कुछ लोग इन्हीं सेलों से, पॉलीक्रिस्टलाइन से, मोनो से और बायोफेशियल से हाफ कट सोलर मोनोपर्क सेल से पैनल भी बनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप बात कर लेते हैं रेंज की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सोलर पैनल में जो आज की डेट में रेंज आती है वो है 3 वाट से लेके और 400 वाट तक की। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रोसेस की, कि वो प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू और उसको बनाया जाता है सोलर पैनल्स को। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम सोलर सेल्स लेते हैं और सोलर सेल्स के ऊपर पैड्स बने होते हैं जो बसिंग करने के लिए बसिंग किया जाता है, जिस पे सोलर सेल पे पैड्स होती हैं, लाइनें होती हैं, जिस पे हम टिन कॉपर का रिबन यानी सोल्डर करते हैं। सोल्डर करने के बाद में हम एक दूसरे पैनल को टैबिंग करते हैं। दूसरा स्टेप आता है टैबिंग, जब हम एक सोलर सेल से दूसरे सोलर सेल को जोड़ा जाता है। और उसके बाद में दोस्तों हम स्ट्रिंग की बात करते हैं कि हम अगर 12 वोल्ट के पैनल की बात करें तो एक पैनल में हमारे को 9 सोलर सेल जोड़ के और मल्टीप्लाई बाई 4 हमें स्ट्रिंग्स चाहिए होती हैं, तब जाके हम 36 सेल्स को हम सीरीज़ कनेक्शन देते हैं, तो जाके वो 22 VOC आपकी आती है और 17 VMP 17-18 VMP आपकी आती है। अगर हम 72 सेल की अगर बात करें, 72 सेल में आपने देखा होगा 300 वाट से लेकर 350 वाट 400 वाट तक के जनरली सोलर मॉड्यूल्स आते हैं। उनमें 72 सेल्स यूज़ किया जाता है। तो उसमें दोस्तों 6 स्ट्रिंग होती हैं और 15 सेल की एक स्ट्रिंग होती है, वो यूज़ करके उनमें बनाया जाता है। तो बात करें वो आगे की वीडियो में हम बात करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि हमारी स्ट्रिंग रेडी हो गई हैं और उसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, सोलर ग्लास। दोस्तों, सबसे पहले सोलर ग्लास लिया जाता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। EVA शीट, इथाइल विनाइल एसीटेट शीट होती है, जो जेल कंटेंट बेस्ड शीट्स होती है। फ्लेक्सिबल रबर टाइप में शीट्स होती है, उसको EVA शीट्स बोलते हैं। सबसे पहले उसको ग्लास के साइज़ के बराबर कट करके उसके ऊपर रखा जाता है। उसके बाद में जब आपके पास सोलर ग्लास के पे आपने EVA शीट रख लिया, EVA शीट रखने के बाद में आपने जो हमने स्ट्रिंग बनाई थी उसको हम साइमल्टेनियसली उस पर रखते हैं, एक दूसरे के बराबर में रखते हैं और उनको अलाइन करते हैं।
अलाइन करने के बाद में दोस्तों जब हम एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग के लिए सीरीज़ कनेक्शन करना होता है, और सीरीज़ कनेक्शन करने के बाद में जब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं वो है लेवल्स। अंदर जैसे सपोज़ करिए जब जो भी जिस भी ब्रांड का आपको सोलर पैनल बनाना है तो उसको उसका स्टिकर, मॉड्यूल्स का बारकोड, मॉड्यूल्स की वॉटेज, ये सब टॉप ऑफ द सोलर पैनल लिखा जाता है। तो वो लेवल्स की पट्टी लगाई जाती है, स्ट्रिप लगाई जाती है। उसके बाद में दोस्तों फिर अब हम एक बार और उसी ईवीए सीट को दोबारा रखते हैं। लेवल्स लगाने के बाद में, कनेक्शन करने के बाद में सोलर पैनल की स्ट्रिंग के ऊपर एक ईवी सेट दोबारा से रखी जाती है। उसके बाद में दोस्तों एक बैक सीट लगाई जाती है। ये बैक सीट प्लास्टिक बैक सीट होती है, ट्रिपल लेयर होती है, जिससे कि मॉइस्चर ट्रांसमिट नहीं हो पाए, आर पार सोलर सेल तक मॉइस्चर नहीं पहुंच पाए। इस चीज़ को रोकने के लिए, हीट को रोकने के लिए ये सीट का प्रयोग किया जाता है। और ये आपने देखा होगा सोलर पैनल में सबसे लास्ट में नीचे की ओर लगी रहती है। इसको वो जो वाइट कलर की सीट होती है उसको हम बैक सीट बोलते हैं। तो दोस्तों अब हमारा पैनल टेस्ट होके हमने उसके बाद बैक सीट के बाद में हम ग्राउंड लेवल की टेस्टिंग करते हैं थ्रू मल्टीमीटर कि हम सोडियम लैंप्स के थ्रू हम टेस्टिंग करते हैं कि वोल्टेज हमारे ठीक हैं या नहीं है, कनेक्शन ठीक है या नहीं है, या फिर रिवर्स पोलैरिटी तो नहीं आई हुई। वो कनेक्शन को चेक करने के बाद में जब आपके पास ओपन सर्किट वोल्टेज आ जाते हैं देन हम उसको लेमिनेशनिंग प्रोसेस में भेजते हैं, लेमिनेटर की प्रोसेस के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों फिर हम जो आपका पैनल रेडी हुआ है उसको अच्छे से टेपिंग कर लेते हैं सो दैट को इधर से उधर शिफ्ट ना हो, हिले नहीं, और हम इसको लेमिनेशन के प्रोसेस में डाल देते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस लेमिनेशन का है। लेमिनेशन में लेमिनेटर का यूज़ किया जाता है जो कि 140 से लेके 150 डिग्री का टेम्परेचर पे इसको प्रोसेस किया जाता है। मिनिमम 20 मिनट का एक साइकिल होता है कि उसको 20 मिनट के अंदर डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट तरीके से उसको प्रोसेस करके हीट करके 150 डिग्री पे हीट करके उसको प्रोसेस किया जाता है सो दैट कि उसकी जो एयर है वो सभी निकल जाए और एयर निकल जाए। और दूसरी चीज़ ये एक वो जो भी चारों पांचों लेयर हैं विद ग्लास एक दूसरे से चिपक जाए अच्छे से। और उसके बाद में ये 20 मिनट का साइकिल प्रोसेस पूरा होने के बाद में इसको बाहर निकाला जाता है। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उसको फिर ठंडा होने के लिए एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए ठंडा होने के लिए उसको रखा जाता है। जो वो बिल्कुल ठंडा हो जाता है पैनल, तब उसको हम ट्रिम करते हैं। जो हमारी एक्स्ट्रा ईवीए और बैक सीट और निकली हुई होती है हम उसको ट्रिम करके क्लीन करते हैं। जब हमारी ट्रिमिंग और क्लीनिंग हो जाती है तो दोस्तों अब बात आती है फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग एक्चुअली दो तरीके की होती है। फ्रेम तो एक ही तरीके का होता है मगर उसमें दो तरीके से किया जाता है, थ्रू सीलेंट और टेप। कुछ मैन्युफैक्चरर उसको सीलेंट यानी सिलिकॉन ग्लू सीलेंट यूज़ करते हैं, और कुछ लोग उसमें टेपिंग सोलर की टेप आती है तो टेप का यूज़ किया जाता है फ्रेम करने के लिए। अब दोस्तों हमने उसको फ्रेम करने के बाद में उस पर हम जंक्शन बॉक्स लगाते हैं। जब आपने देखा होगा पीछे जब हमारे कनेक्शन पीछे आ जाते हैं तो हम उसको फिर जंक्शन बॉक्स को थ्रू सीलेंट वहाँ पे प्लेस करते हैं, जंक्शन बॉक्स को लगाते हैं और उसको कम से कम 6 घंटे के लिए आपको उसको रख देना होता है सो दैट कि जो हमने सीलेंट लगाई है उसका क्योरिंग टाइम 6 से 7 घंटे मिनिमम होता है ताकि वो प्रॉपर सूख जाए और फिक्स हो जाए, चिपक ले। तो दोस्तों जब हमने जंक्शन बॉक्स लगा दिया, सीलेंट लगा दी, फ्रेम हो गया, सारा कुछ सूख गया पैनल, तब हम उसको क्लीनिंग प्रोसेस के लिए भेजते हैं। तो उसकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग के बाद में दोस्तों सबसे सेंसोमीटर पे उसकी टेस्टिंग की जाती है कि जो हमने पैनल बनाया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, वो एक्चुअल में जितने वॉट का पैनल बनाया है वो इतने पावर उसके अंदर है या नहीं है, वोल्टेज उसमें आए हैं या नहीं है। तो वो सेंसोमीटर मशीन के द्वारा उसको टेस्ट किया जाता है और उसकी एक टेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है कि आपका
मॉड्यूल कितने वॉट का है, कितनी वोल्टेज आए, कितनी वीएमपी आए, कितनी आईएससी आई और क्या ग्राफ है सोलर पैनल का। उसके बाद में अगर वो दोस्तों पास होता है टेस्ट में, उस मशीन के टेस्ट में पास हो जाता है, तब हम उसको आगे के प्रोसेस के लिए बैक लेवल के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जिसमें कि पीछे मॉड्यूल की टेक्निकल डाटा शीट को लगाया जाता है, और फिर उसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों अगर जब हम पैक कर लेते हैं तो उसके बाद में वो रेडी टू डिस्पैच होता है कि आप उसको डिस्पैच कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि ये सब प्रोसेस सही में वो अच्छे से हो जाने के बाद में जो मैन्युफैक्चरर है वो 25 ईयर्स की वारंटी देता है कि जो मटेरियल मैंने यूज़ किया है उस मटेरियल के आधार पर ये सोलर पैनल 20 और कुछ मैन्युफैक्चरर 30 ईयर्स की वारंटी देते हैं, वो इतने टाइम तक परफॉर्म कर पाएगा और पैनल ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों आज आपने हमारी वीडियो की मैन्युफैक्चरिंग सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखी। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।